एक 6 साल का मासूम अपने बाहर खेल रहा था। टाइम सुबह 9 बजे का हो रहा था और 9 बजे सभी बच्चों के साथ खेलता है और खेलते-खेलते वही बच्चा गायब हो जाता है और वो बच्चा किसी और का नहीं होता है। एक उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही का होता है और सिपाही का बच्चा बाहर खेल रहा था, तभी पता चलता है कि वो गायब हो गया है। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। पता चलता है धीरे-धीरे और जब पिता को पता चलता है, पिता अपने यहाँ से बहुत दूरी पर ड्यूटी पर थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस है, एक्शन में है पुलिस। पुलिस अभी 4 दिन हुए हैं, ये इलेक्शन का टाइम ख़त्म हुआ। यहाँ ड्यूटी थी इनकी, इधर-उधर भगाए गए थे सभी पुलिस के कर्मचारी, इधर-उधर अपनी ड्यूटी पर थे। लेकिन तभी एक पुलिस वाले के घर में ये हादसा हो जाता है कि उसका बच्चा ही गायब हो जाता है। जब उसको पता चलता है तो बहुत हैरान और परेशान होता है। आज की कहानी, आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। इस कहानी में सेम कुछ ऐसा ही होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा आपसे हर रोज़ यही रिक्वेस्ट होती है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मेरठ, और मेरठ का एक थाना क्षेत्र पड़ता है इचौली, और इचौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, धनपुर गांव होता है। इस धनपुर गांव में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक जो लड़का होता है, इसकी नौकरी लग जाती है और ये नौकरी इस समय इचौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभी इनकी ड्यूटी प्रेजेंट में सहारनपुर होती है और इनका नाम होता है गोपाल यादव। अब ये गोपाल यादव सहारनपुर ड्यूटी पर तैनात हैं अपनी, लेकिन इधर एक बहुत बड़ा घटना और घटित बात हो जाती है कि इनका बच्चा जो अभी 6 साल का था, जिसका नाम होता है पुनीत उर्फ कान्हा, ये बच्चा बाहर खेल रहा था और खेलते-खेलते ये एक दिन ऐसा आता है कि इसको कोई अपहरण कर लेता है और ये गायब जब हो जाता है, गायब होता है तो परिवार में हड़कंप मच जाता है। दरअसल बात क्या है और वाक़या अब से कुछ साल पहले का है। जो कहते हैं कि लोग भूलते नहीं हैं, लगी को बुझाते हैं मौका देखकर। ऐसा ही इस पुनीत के साथ हुआ, जो मासूम अभी 6 साल का था। इसको क्या पता और क्या मतलब कि परिवार में क्या है और अन्य लोगों के साथ क्या है, लेकिन इसने ये और किसी ने ये समझा नहीं। जिन्होंने इनके साथ ये कुकृत्य कार्य किया, उनने ये सोचा नहीं कि इस बच्चे के साथ हम ऐसा न करें। दरअसल ये जो परिवार था और बगल में जो परिवार होता है, इनका स्थानीय गांव में जो मोहल्ला पड़ोस के लोग होते हैं, उनमें से इनके किसी के साथ जो ज़मीनी विवाद था और ज़मीनी विवाद में हिस्से और बँटवारे की बात थी और उसमें कुछ पैसों का भी लेन-देन होता है। इसलिए इस परिवार में और ये गोपाल यादव होते हैं, इनके बीच में टकराव चलता है और टकराव इस प्रकार चलता है कि दोनों परिवार एक-दूसरे को आँखों देखे नहीं सुहाते हैं, एक-दूसरे की आँखों में खटकते थे। लेकिन ये बात मालूम नहीं थी कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा। एक 6 साल का मासूम इस दुनिया को छोड़कर ही चला जाएगा इस ज़मीनी विवाद में। ये सोचा नहीं, ये ज़मीन यहीं पर पड़ी रही और आए कितने और कितने चले गए। किसी के नाम थी आज और किसी के नाम होगी कल। ये किसी को पता नहीं कि इस पर कौन रहेगा और कौन जाएगा। ये जब वाक़या यहाँ से शुरू होता है ज़मीनी विवाद से, और वाक़या अभी ये ख़त्म होता है। 2 दिन पहले की बात है कि इस लड़के को जब अपहरण किया, इनमें 2 महिला और 2 पुरुष होते हैं। इन लोगों ने साजिशन इस लड़के को अपहरण किया और अपहरण करके जब उस लड़के की जो बात थी, लड़के का जो पता था, सब मालूम था, क्योंकि दूर के रहने वाले नहीं थे, पड़ोस के ही रहने वाले थे, गाँव के ही थे। अब ये लोग इसके पिता को फ़ोन करते हैं, इसके परिवार में जब फ़ोन करते हैं, एक लेटर लिखते हैं और लेटर से पता चलता है कि लेटर लिखा हुआ था 9 बजे का सुबह टाइम था। अब इस लेटर को जब देखा जाता है, अन्य लोगों ने देखा, तो ये पता चलता है उस लेटर में 50 लाख रुपए की फिरौती लिखी हुई थी कि 50 लाख रुपए दो और अपने बच्चे को सही सलामत ले लो, वरना तुम्हारे बच्चे की हत्या कर दी जाएगी। ऐसी बात जब इस लेटर में लिखी थी और ये लेटर जब पता चलता है, मिलता है किसी को, तो इसमें पूरे परिवार में क्या, पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है।
दरअसल ये पूरा सिस्टम, ये जो पूरी बात थी, ये पूरा हादसा पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ था, स्टाफ की बात थी। ये बात जब पुलिस को पता चलती है तो इचौली थाना पूरा ही और जो ऊपर के आला अधिकारी होते हैं, सभी लोग एक्शन में आ जाते हैं। कई पुलिस की टीमें आती हैं। जब उस बच्चे का पड़ताल करते हैं, छानबीन होती है, तो बच्चा कहीं मिलता नहीं है। तभी एक स्थानीय पुरुष, जो एक लड़का था जिसका नाम अंकित होता है, उससे जब बात हुई, वार्ता हुई, तो उसने बताया कि राजू नाम का एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी का नाम शायद सुमन है। उन लोगों से जब मैं शक थी, उनके यहाँ जब पड़ताल हुई, पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तो उनसे पता चलता है कि उनके घर में छानबीन के तहत एक पर्चा मिलता है, लेटर होता है, उसमें 50 लाख रुपए की फिरौती लिखी हुई थी। ऐसा करके उस लेटर में लिखा हुआ था। अब ये लेटर जब पुलिस के हाथ लगता है, तो उस घर में से 2 महिला और 2 पुरुष को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है। दरअसल ये जो लोग थे, इनका मंशा था, इनकी मंशा ये थी कि ये इस बच्चे को ले जाकर इसकी हत्या तो कर देंगे, लेकिन इससे पहले इनके परिवार से 50 लाख रुपए ऐंठने का इनका प्लान था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने देर कर दी और जब बच्चे की बात पता चली, तो पुलिस जब एक्शन में आई, तो उस पुलिस ने जब बच्चे को ढूंढना खकोलना शुरू किया, तो बच्चे की लाश को इन लोगों ने ऐसे ही छिपा दिया था कि जब पुलिस, पूरे गांव के लोग और सब अन्य अधिकारी, सभी लोग ढूंढ खकोल रहे थे, पड़ताल कर रहे थे, लेकिन बच्चे का कोई अता पता नहीं चल रहा था। तभी उन महिलाओं से पूछा जाता है, उस पुरुष से पूछा जाता है, लेकिन वो कुछ सच नहीं बताता है, इधर-उधर की बात को घुमाता है। पुलिस को कभी इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, क्योंकि इस मेरठ क्षेत्र में जहाँ ये हादसा हुआ है, उस क्षेत्र में ईख ज़्यादा होती है, गन्ने की खेती होती है। यहाँ पर ईखों में पुलिस और गांव के सभी लोग, मोहल्ला पड़ोस के सभी लोग और जो रिश्तेदार, जो जानने वाले होते हैं, वो सभी लोग इस बच्चे को ढूंढ रहे थे, पड़ताल कर रहे थे, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल रहा था। तभी जब इन लोगों से ज़्यादा पुलिस सख्ती से पेश आती है, तो इन लोगों ने, इन महिलाएं, जो 2 महिलाएं होती हैं, इनको जब ज़्यादा टाइट किया गया, पुलिस ने अपना जो रवैया अख्तियार किया, उसके बाद इन महिलाओं ने जहाँ पर उस लड़के की हत्या की थी, उसकी लाश को छुपाया हुआ था, वहाँ पर जब ये ले जाते हैं, तो देखते हैं कि सफ़ेद कपड़े में उस लड़के की लाश मिलती है। और जब 6 साल के मासूम की लाश मिलती है, तो पिता और परिवार और माता सभी के सीने में पत्थर बैठ जाता है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, रूह काँप जाती है। जिसका 6 साल का मासूम, जिसके आँखों से सामने से आउट हुआ हो, जिसके दिल का कलेजा अगर किसी से कोई छीन लेता है, दर्द कितना होता है, उस माँ से पूछो। पूरे परिवार का रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है और गाँव में बहुत बड़ा मातम का माहौल बन जाता है। तभी पुलिस उस लाश को अपनी कस्टडी में लेती है और उस बच्चे की लाश को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, तो पोस्टमार्टम में जो निकल कर आता है कि इसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। लेकिन पुलिस अभी जांच जारी रखे हुए है और पुलिस अभी एक्टिव है। उन चारों लोगों को, जो 2 महिलाएं होती हैं और 2 पुरुष होते हैं, इनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया और कस्टडी में लेने के बाद अब इन पर जो संबंधित धाराएँ बनती हैं, वो धाराएँ लगाकर माननीय कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया है। अब आगे होता क्या है, जब ये गोपाल यादव यहाँ आते हैं, इनको पता चलता है, तो इनका भी हाल ख़राब हो जाता है और हाल ख़राब होना मुनासिब होता है, क्योंकि आखिर पिता ही तो है। दरअसल ये जो बात होती है, पूरा सिस्टम एक ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ था और इस ज़मीनी विवाद को लेकर इस 6 साल के मासूम की इन लोगों ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और बड़ी बेरहमी से अंजाम दे डाला। लेकिन इन्होंने ये सोचा नहीं कि सातिर कितना भी हो जाए अपराधी, सातिराना अंदाज चलता नहीं है और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। आज ये चारों लोग सलाखों के पीछे हैं और भी पड़ताल जारी है। पूरे घर को बर्बाद कर दिया और एक घर का चिराग बुझा दिया। ऐसा करना कहाँ तक सही है? हमारा संदेश और हमारी जो वीडियो, हमारा पर्पज़ सिर्फ़ इसीलिए होता है कि समाज में
ऐसा नहीं होना चाहिए और समाज को जागृत करना चाहिए। ये जो बातें हुई और पूरा जो मर्डर हुआ इस बच्चे का, इसमें किस पर भरोसा किया जाए और किस पर न किया जाए, क्योंकि गांव और मोहल्ला पड़ोस के ही तो लोग थे जहां बच्चे खेलते थे। उन बच्चों को क्या पता होता है कि हमारी इनसे लड़ाई चल रही है, हमारी इनसे बुराई चल रही है। दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ समाज में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य है और आप स्वयं सुरक्षित रहें और परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि पता नहीं चलता है कि समाज में, इस पूरे महकमे में, पूरी दुनिया में, कहीं हम जहाँ जाते हैं वहाँ तक कि कौन हमारा है और कौन पराया है, किसी के चेहरे पर शराफ़त लिखी नहीं होती है। जो चेहरा दिखता है वो शायद होता नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।